जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये पेड रीडिंग्स होती है। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल आप चेक कराना चाहते हो, लव स्पेल्स कराना चाहते हो, आपके लव रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हैं तो ये स्पेल्स अगर आप कराएंगे तो वो नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। वो आपको रीडिंग करवा कर ही पता चलेगा। और रीडिंग्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मतलब फ्री नहीं होती। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी एक्सचेंज करनी पड़ती है और हर चीज़ के कुछ ना कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। आप इस तरह के करियर रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या नेगेटिविटी से जूझ रहे हो या आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने रिलेशनशिप को संभालना है, तो इस तरह के ब्रेसलेट्स आप मेरे से ले सकते हो। रुद्राक्ष का या पायराइट का या नज़र का या गोल्डन पायराइट भी है। तो ये सारे आपको नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। 7 चक्रास बैलेंस के लिए ये वाली माला आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहनोगे और अपने ऊपर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ एक सुधार की तरफ जाएगी। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोच लीजिए। मेरे साथ अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से कनेक्ट करके आप ये वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो है बहुत अपनी लाइफ में क्रिएटिव इंसान रहे हो। मतलब एक ऐसे इंसान जिसके अंदर असीम शक्तियाँ रही हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर रही हो, चाहे होम मेकर भी हो। तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान रहे हो। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत सहा है, बहुत त्यागा है और आपके सपने भी बहुत रहे हैं। और गॉड के प्रति आपकी एक आस्था रही है, एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रेम, मतलब एक भावपूर्ण प्रेम आपका हमेशा गॉड के प्रति, माँ काली के प्रति रहा है, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं। और हमेशा आप एक प्योर सोल होने की वजह से ठगे बहुत गए हैं। आपकी लाइफ में लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने फंसाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है। और ख़ासकर जिस इंसान के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि इस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। कुछ रहस्य हैं, ऐसे रहस्य हैं जिससे आप हमेशा जूझे हो। जैसा इस इंसान के साथ आपने निभाया है वैसा आपको बदले में नहीं मिला है। हमेशा आपने हर एक कार्य इसके लिए करने की कोशिश करी है और करने को तैयार भी रहते हो। जब भी ज़रूरत पड़ी है आप इसके लिए खड़े हुए हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, आप मैरिड कपल भी हो सकते हो। तो ये जो इंसान है, आपको ऐसा लगा है कि किसी तरीके से आपको, देखिए आपकी एनर्जीज को इसने बहुत ज़्यादा खाया है। आप इसके साथ एक संबंध महसूस करते हो, एक आत्मिक संबंध महसूस करते हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में हमेशा एक कमी दिखी है। और वो कमी क्यों दिखी है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्रेम है, असीम प्रेम है। और इस इंसान के लिए तो आपको एक अजीब सा अट्रैक्शन है, एक ऐसा अट्रैक्शन है कि आपको लगता है कि हाँ ये इंसान आपके लिए ही बना है, आप इसके लिए ही बने हो। और आप उसके लिए हर तरीके से समर्पण करने को तैयार थे। आपने किया भी है, लाइफ में बहुत कुछ किया है आप इस इंसान के लिए, ये खुश रहे। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आया है कि आपने तो इसके साथ चलने की हमेशा कोशिश की है, लेकिन इसने आपको हमेशा पीछे कर देने की कोशिश की। आप हो तो इसके साथ, लेकिन आपकी आत्मा कहीं ना कहीं पीछे ही रह गई इससे। फिजिकली भले ही आप इसके साथ हो, लेकिन आत्मिक तौर पर इसने कभी आपको अपने साथ नहीं रखा। आपको हमेशा इस तरह की चीज़ें करी हैं जैसे आप इससे कमज़ोर हो, आप इससे पीछे रहो, आप इससे नीचे रहो। पैसों के लिए भी हो सकता है आपको तंगी किया गया हो, आपको परेशान किया गया हो इस इंसान के द्वारा। मेंटली कभी भी, सामाजिक तौर पर भी आपका सपोर्ट करते हुए मुझे ये दिखा नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आपने जो एक सपोर्ट एज अ पार्टनर इसके
साथ मांगा, वो हाथ इसको मतलब इसका कभी आपको मिला नहीं। हमेशा इसने कोशिश की है इस इंसान ने कि आपको दबा दें, आपकी आवाज़ दबा दें, आप अपना टैलेंट बाहर ना निकाल पाओ, या आपने कुछ चीज़ें किसी के बारे में बताई हैं तो इसने कभी उस चीज़ को जानते हुए भी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानता, आपको भी जानता है, बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन हमेशा आपकी आवाज़ें दबाई हैं, हमेशा आपको दबा कर रखने की कोशिश की है, हमेशा अपनी दबंगई आपके आगे दिखाई। दुनिया भर के सामने आपका नहीं चलता तो आप अपने पार्टनर पर, जो आपको प्रेम कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इंसान कहीं जाएगा नहीं, कहाँ जा सकता है, क्योंकि इसको भी ये बात मालूम है कि आप इससे बहुत प्रेम करते हो। तो ये आपके प्रेम का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से इसने आपको घायल बहुत बार किया है, असॉल्ट किए हैं आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, क्योंकि कुछ ऐसे राज इसने आपके सामने, आपको ऐसा लगता है कि छुपाए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं से उजागर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से पता चल जाते हैं। तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि जिससे आप प्यार कर रहे हो, जिसको आपने दिल दिया है, टाइम दिया है, समय दिया, वही आपको नीचा दिखा रहा है, आपको गड्ढे में गिरा रहा है, आपकी बुराइयां कर सकते हैं, आपके बारे में मतलब आप सोच नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही है, और अपनी लाइफ में हमेशा इंजॉय करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ दूसरों के साथ, जो समय आपको क्वालिटी टाइम देना रहता है वो दूसरे के साथ एंजॉय करना, फैमिली वाले भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मैनिफेस्ट करते हुए दिखे हो कि ये आदमी, या तो ये इंसान, ये एनर्जी या तो अपने मतलब कर्मा भोगे या आपके पास वापस आए। तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन मुझे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने जो आंसू बहाए हैं, रोए हैं, ये इंसान दूसरे के साथ भले क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा जोरदार थप्पड़ पड़ा है कि औंधे मुंह नीचे गिरा है। जिस भी इंसान पे भरोसा कर रहा था उसने या तो इसके पैसे खाए हैं, या इसको जिसकी कि आपने चेतावनियां इसको दी थी कि इस तरह इसका साथ छोड़ दो, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का साथ छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरोगे। और ये चीज़ हो गई है, होनी शुरुआत हो गई है। इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कांटे दिखाई दे रहे हैं, और जब ये कांटे पैर में लगे हैं तो अब आपकी ऐसी सच्चाई इसके सामने आ रही है कि इसके होश उड़ गए हैं। इसके होश क्या उड़ गए कि आपने तो चेतावनी दी थी इस इंसान के बारे में, लेकिन इसने क्योंकि नहीं माना, आज उस इंसान ने इसको वो धोखे दिए हैं जो जो आपने बोला था। आपने बोला था कि ये धोखे तुमको मिलेंगे। यहाँ तक कि कई लोगों को आपने ब्लैक मैजिक का भी बताया था कि ये इंसान ब्लैक मैजिक करके तुम्हारी ज़िंदगी नाश कर रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर रहा है। लेकिन उस समय आपकी बातों पर ना यकीन कर पाना, और तब भी गड्ढे में कूदने की, मतलब जैसे आ बैल मुझे मार वाली हरकतें इस इंसान ने की है। तो जब चेतावनी के बावजूद कोई गलत काम करेगा, आग में हाथ डालेगा, तो हाथ जलेगा ही, क्योंकि वो आग आपने महसूस की थी। इसको तो वो पानी दिख रहा था, आपने वो आग महसूस कर ली थी। आपकी डिवाइनिटी ने, आपकी प्योरिटी ने बता दिया था, आपका इसके प्रति प्रेम ने बता दिया था कि ये इंसान उधर जाएगा तो ये अपना नुकसान करके आएगा। और यही चीज़ों की शुरुआत इसके साथ हो रही है। और अब इसके सामने आपकी वो सच्चाई आ रही है कि आपका दिल जितना प्योर है उतना प्योर किसी का भी दिल नहीं है। आपकी ये वाली सच्चाई कि आप जितना इसको प्यार कर सकते हो उतना प्यार इसको कोई नहीं करता। और जो आपको इंट्यूशंस आते हैं इसके प्रति, वो एकदम सत्य साबित होते हैं। आपके अंदर लोगों की परख जितनी ज़्यादा है इस इंसान के अंदर नहीं है। इसको ये बात समझ में आ रही है कि अब आपकी ऐसी सच्चाइयाँ आ रही कि आपने बोला था कि इस इंसान के साथ जाओगे तो आग में जलोगे, ये इंसान तंत्र मंत्र करता है, या इंसान तुम्हारा पैसा खा लेगा, या इंसान तुमको नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, हमारा रिलेशनशिप ख़राब कर देगा। इसका मेन इंटेंशन है तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना, तुमको जला के राख कर देगा। ये सारी चीज़ें आपने बोली थी, और अब ये इसी चीज़ से जूझ रहे हैं। और जब प्रैक्टिकली इस चीज़ों से जूझ रहे हैं तो इनको बंधा हुआ महसूस हो रहा है। दिमाग में सिर्फ कंटिन्यूस आपके वो चेतावनियाँ चल रही हैं जिसको इसने इग्नोर किया था, जिसको इसने
उस समय आपका पागलपन करार किया था, आपकी जालसी का नाम दिया था आपको, मतलब जो जो नहीं बोला था, अब ये अपनी बातों पर पछता रहा है और आपके बारे में सिर्फ सोच रहा है, आपकी वो चीज़ें सोच रहा है, आपकी पॉजिटिव चीज़ें सोच रहा है। आपकी ऐसी सच्चाइयाँ इसके सामने आ गई हैं कि अब इसके होश उड़ गए हैं और ये अपनी करनी पर पछता रहा है या आपके पैरों पर गिरकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, क्योंकि इसको अब ये समझ में आ गया है कि इसकी सिक्योरिटी सिर्फ आप कर सकते हो। आप इसके एक वो वेल विशर हो जो इसका कभी बुरा नहीं चाहते, ना कभी बुरा कर सकते हो। तो ऐसी एनर्जी से ये कैसे दूर रह सकते हैं, और ये आपके पास अब वापस आएंगे और पछता कर माफ़ी मांग कर कभी ऐसी ना गलती करने का कसम भी खाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिख कर जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए संदेश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी बेहद ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।